सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, टीजीटी इकोनॉमिक्स का क्लास है ये। और लास्ट क्लास में हम लोग डिमांड के बारे में, मांग के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा रिकैप्सुलेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है जो कि ऑलरेडी बोर्ड पे रिटन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक, वो रिलेटेड है पिछले क्लास के टॉपिक से। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग दो मेन टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, द फर्स्ट वन बीइंग कि भाई डिमांड क्या है, मांग क्या है। ठीक है, ये पिछले क्लास में पढ़े थे। और पढ़े थे टाइप्स ऑफ डिमांड, यानी कि मांग के प्रकार। ठीक है, ये दो चीज थी। एक बार क्विक रिवीजन इसका करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डिमांड हम लोग पढ़े थे कि कोई भी क्रेता, यानी कि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी खरीदार, ठीक है, अलग अलग दाम पे किसी वस्तु की, ठीक है, कितनी क्वांटिटी, ठीक है, कितना यूनिट उस वस्तु का दिए गए अलग अलग दाम पे खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है, दिए गए टाइम पे। और इसका डेफिनेशन अगर हम जाएंगे तो द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, दैट अ पर्सन और अ कंज्यूमर विशेस टू परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइजेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इन अ गिवन मार्केट। तो हम बार बार बोल रहे थे कि डिमांड में ना जो दाम होता है, यानी वस्तु का जो मूल्य होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका डेफिनेशन आप चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, ये जो कीमत है या प्राइस है, ठीक है, और एक टाइम वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिमांड थी, अलग अलग टाइप की डिमांड। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, उस पर भी एक बार थोड़ा सा हम लोग करेंगे। पहला हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और उत्पादन वस्तुओं की मांग। ये सिंपल था, क्या था? उपभोक्ता मतलब हम, आप, जैसे हम लोग कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, और हम लोग वो सामान ले रहे हैं और हम लोग उसको यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, यूज करके वो सामान खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक आइसक्रीम लेके आते हैं, हम खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट से दूध लेके आते हैं और आइसक्रीम बनाना मेरा बिजनेस है, वो मेरा धंधा है, और उस दूध से हम फर्दर आइसक्रीम बना के मार्केट में बेचते हैं, सेल करते हैं। तो वहां पे जो दूध है ना, वो मेरे लिए एक उत्पादन वस्तु हो गया। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स, जिसमें फर्दर कुछ चेंजेस करके मार्केट में उसको बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये पहला टाइप था। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था नाशवान वस्तु और टिकाऊ वस्तुओं की मांग। ठीक है, जिसको इंग्लिश में भी मैंने बताया था कि नाशवान वस्तु को एफएमसीजी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मतलब अगर आप लोग नोट्स वगैरह लेते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, एफएमसीजी बोलते हैं ऐसे सामान को, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, या इसी कैटेगरी में एक और आता है पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, जैसे दूध, सब्जी वगैरह जो जल्दी खराब हो जाएगा, पेरिशेबल गुड्स, वो भी एक एफएमसीजी के कैटेगरी में ही बोल सकते हैं। और एफएमसीजी वो होता है कि जिसको आप एक बार यूज करते हैं, नाशवान वस्तु जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो खत्म। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, ठीक है, यानी कि मंजन, ठीक है, वो आप लेते हैं एक बार, ब्रश में जितनी क्वांटिटी लेते हैं आपको ब्रश करना है, तो वो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से जब एक चेयर लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आप उस चेयर पे एक बार बैठे और चेयर खत्म, नहीं, आप तो उसको यूज करेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो चलेगा 1 साल 2 साल, जैसे इसकी क्वालिटी है, जिस तरह का यूज है। ठीक है, तो ये नाशवान वस्तु मतलब जिसको आपने एक बार यूज किया तो उसकी जो यूटिलिटी है, यानी कि जो उसकी उपयोगिता है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो टिकाऊ वस्तु होती है, जिसको टिकाऊ वस्तु को हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, टिकाऊ सामान होते हैं, उसकी उपयोगिता यानी कि उसकी यूटिलिटी एक बार यूज करने से खत्म नहीं होती, वो लंबे समय तक, ठीक है, दीर्घ काल तक, लॉन्ग टर्म तक आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये एक टाइप था। अगला टाइप था अल्पकालीन और दीर्घकालीन मांग। ठीक है, अल्पकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म डिमांड उन वस्तुओं की होती थी ना कि जिसको शॉर्ट टर्म में, जिसकी डिमांड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, जैसे कि सब्जी और फल। ठीक है, और लॉन्ग टर्म वो होता है ना, जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे पिछले क्लास में भी, कि आप किसी फर्नीचर की दुकान पे जाते हो और बोलते हो कि हमको 10,000 कुर्सी चाहिए, तो वो फर्नीचर वाला बोलता है कि अच्छा आप ऐसा करिए कि कुछ एडवांस दे दीजिए, ऑर्डर ले लेते हैं 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में। तो मतलब उसको डिमांड को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो वो दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये सारी चीज पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। एक और लास्ट था जॉइंट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड, यानी कि संयुक्त मांग और सम्मिश्र मांग। तो ये टाइप्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये रिवीजन था पिछले क्लास का। ठीक है, डिमांड क्या है और कितने टाइप की है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट इस सेंस है ना, क्योंकि ये अगर आप समझ जाते हैं ना, ये अगर आपके दिमाग में आ जाता है, तो डिमांड से रिलेटेड आगे और जितने टॉपिक हैं, ठीक है, ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, यानी कि मांग का नियम है और मांग की लोच, हिंदी में ये टॉपिक होता है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज प्रॉपरली समझ लेते हैं
तो बाकी चीज से इसका रिलेशन जो है वो बनाना और बाकी टॉपिक को समझना, इट विल बिकम वेरी इजी। ठीक है, ऐसे भी ये बहुत इजी, इकोनॉमिक्स बहुत इजी है। किस सेंस से इजी है ना, कि इकोनॉमिक्स ऐसा है ना कि आप आसपास ये सारी चीज होते हुए देखते हो, आप आसपास देखते हो बाजार में क्या हो रहा है, मार्केट फिनोमिना क्या है। ठीक है, अब जैसे साइंस में कुछ चीज होती है ना कि कॉपर और सल्फेट मिलके कॉपर सल्फेट बन गया या ऐसे बन गया, तो वो शायद आप लैब में उस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते, लेकिन आप बुक में पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन कॉमर्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की ब्यूटी ये है ना कि ये फिनोमिना आप अपने सामने होते हुए देखते हो। ठीक है, आप देखते हैं, मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं, हर वस्तु का एक प्राइस होता है, एक दाम होता है, कब आप ज्यादा खरीदते हैं, कब आप कम खरीदते हैं। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट करने के लिए ना कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लाइफ की जो लैब है ना, रोजमर्रा की जो लाइफ है, जिंदगी है, उसमें आप ये सारे फिनोमिना होते हुए देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी सब्जेक्ट को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो जब भी सबसे पहले भी जब हम लोग लिख रहे थे ना, सबसे पहले भी जब हम लोग लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे कि डिमांड का डेफिनेशन लिख रहे थे, उसमें भी हम बार बार एक चीज पे जोर दे रहे थे कि दिए गए मूल्य पे, एट द गिवन प्राइस, डिमांड के डेफिनेशन में, तो जो सबसे पहला कारक होता है डिमांड को अफेक्ट करने वाला, सबसे पहला जो फैक्टर होता है ना, दैट इज प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी कि दी गई वस्तु की कीमत। ये पहला फैक्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम पिछले क्लास में भी बार बार टमाटर का एग्जांपल लेते हैं, सब्जी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है, आप लोग रिलेट कर सकते हैं अगर आप मार्केट जाते हैं कभी सब्जी खरीदने के लिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे ना कि मानिए फिर से टमाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जब कोविड आया था ना, उस टाइम पे हर चीज का प्राइस बढ़ा था, तो सिटीज में यानी कि शहर में टमाटर का प्राइस हो गया 80 रुपीज, 100 रुपीज। ठीक है, ये नॉर्मल में भी, अभी भी अगर आप मार्केट में देखेंगे ना, तो टमाटर का जो प्राइस है, रांची की बात करें, 40 रुपीज। ठीक है, तो घर में आप नॉर्मल की, अब इसमें हम लोग नॉर्मल लोगों की बात करें, नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहे हैं, जो इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन है ज्यादातर वो मिडिल क्लास में आती है। ठीक है, तो इसमें आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम लोग धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल, नहीं, उन लोगों की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल लोगों की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो हम लोग घर में जो हम लोग हैं मिडिल क्लास, ऐसे ही हम लोग डिसाइड करते हैं, नॉर्मल लोग। ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो मानिए कि टमाटर अभी 40 रुपीज केजी हो गया। ठीक है, लेकिन नॉर्मली 10-15 ऐसे होता है, लेकिन अभी चला गया 40। कोई भी रीजन हो सकता है, उस रीजन में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मानिए जब 10 और 15 रुपए किलो टमाटर मिलता था, तो आप 2 किलो टमाटर ले लेते थे। ठीक है, तो उसको सब्जी वगैरह में भी डालते थे, सैलेड भी बनाते थे, चटनी भी बनाते थे, कई लोग सॉस या कुछ ऐसा बना के भी स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब यही टमाटर जो है ना, वो डबल से भी ज्यादा में मिलने लगा, यानी कि 40 रुपीज पर केजी में मिलने लगा, तो जो इंसान 2 किलो टमाटर लेके जाता था और सैलेड भी बनाता था, चटनी भी बनाता था, बहुत कुछ करता था, अब वो बोलेगा कि नहीं यार महंगा हो गया, दो नहीं बस 1 किलो ही दे दो। तो जो इम्पोर्टेंट जहां जहां पे काम है ना, बस वहीं पे यूज उसको करेंगे। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक सिंपल सा टोमेटो का एग्जाम्पल है, लेकिन नॉर्मल एज अ कंज्यूमर हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी किसी भी चीज का प्राइस जो है ना वो बढ़ता है, ठीक है, वेन एवर देयर इज अ राइज इन प्राइस, किसी भी वस्तु की कीमत जो है बढ़ती है, तो हम लोग उसकी डिमांड यानी कि उसकी मांग को कम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर ज्यादा दाम पे कोई सामान मिल रहा है तो हम लोग उसको कम खरीदते हैं, और अगर वो कम दाम पे मिल रहा है तो हम लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, और ये हर एक कस्टमर का माइंडसेट होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे दाम कम, नहीं नहीं, ये नॉर्मल है, मार्केट फिनोमिना है, हम आप जितने लोग हैं हम लोग ये करते हैं। ठीक है, और ये जब आप अपने घर पे भी ऑब्जर्व करेंगे डेली लाइफ में भी, तो हम लोग बहुत सारी चीज में ये चीज करते हैं, ज्यादातर सारी चीज में ही करते हैं। ठीक है, तो प्राइस ऑफ गुड्स या दी गई वस्तु की कीमत कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो रिलेटेड ऐसे है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड या मांग जो है वो घट जाती है। ठीक है, एक टेबल भी हम लोग बनाते हैं, एक टेबल बना के देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
सिंपल है, इस टेबल को ना डिमांड शेड्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग मांग का नियम पढ़ेंगे वहां पे। अभी के लिए बस फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। डिमांड है ये यूनिट में, पर यूनिट, और ये प्राइस, ठीक है। तो हम लोग अब समझते हैं कि मानिए टमाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जब टमाटर जो है वो 5 रुपीज़ जो है वो पर केजी मिल रहा था, तब हम लोग जो है ना वो 4 kg टमाटर खरीद रहे थे, ठीक है, यहाँ पे केजी में, ठीक है। अब जब टमाटर का दाम जो है वो 10 रुपये हो गया, जस्ट डबल हो गया, तो हम लोग बोले कि नहीं अब तो चलो बस 3 किलो में ही काम चला लेते हैं, ठीक है। अब मानिए टमाटर का प्राइस और बढ़ गया, 15 रुपीज़ पर केजी हो गया, तब हम लोग अपनी डिमांड की अच्छा चलो 2 किलो में ही काम चला लेते हैं, ठीक है। अब मानिए और ज़्यादा दाम बढ़ गया, तो हम लोग बोलते हैं अच्छा 1 किलो में ही काम चला लेते हैं। तो ये एक फिनोमेना है, ये फिनोमेना क्या दिखा रहा है, अगर आप देखेंगे कि प्राइस जो है ना ये बढ़ रहा है, ठीक है, और डिमांड जो है वो घट रही है, ठीक है। तो यही रिलेशन है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये प्राइस है आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये प्राइस है और ये डिमांड है, ठीक है, ये वस्तु का दाम है, ठीक है, और ये उसकी मांग है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिलेशन को ऐसे दिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो नोट्स में शॉर्ट पे दिखाने के लिए, ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे, आप ऐसे दिखा सकते हैं और आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, कि प्राइस जब बढ़ता है तो मांग जो है वो घटती है, और इसमें जस्ट उल्टा होता है, अगर प्राइस घट रहा है मानिए कभी किसी चीज का प्राइस, और यहाँ हिंदी में हम द भी लिख दे रहे हैं, यानी कि दाम या मूल्य आप लोग जो भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइस घटता है ना तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड या फिर मांग, ठीक है, वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये सिंपल रिलेशन है बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मांग, ठीक है। तो अगर प्राइस जो है वो घटता है डिमांड बढ़ती है, और अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, ठीक है। और ये कोई अनोखी चीज नहीं है, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत रिलेटेबल है। आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, या आप एज अ कस्टमर जब मार्केट जाते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं, फैसले लेते हैं जो इस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसलिए इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि एज अ कस्टमर जब आप खुद में भी एनालाइज करेंगे, सोचेंगे ना, कि जब भी आप कुछ ऐसा सोचते हैं ना कि ये चीज खरीदना है हमको, ठीक है, उस टाइम बस इच्छा है कि खरीदना है, आप सबसे पहले उसका प्राइस पता करते हैं, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करें तो आप 2-3 वेबसाइट पे खोलते हैं और उसका प्राइस देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद शायद जहां सबसे कम में मिलता है वहां से हम लोग खरीदते हैं उस चीज को, ठीक है। तो यही है, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट अगला फैक्टर है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा लंबा है, संबंधित सामानों की कीमत, संबंधित सामानों की कीमत, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित सामानों की कीमत, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और इसमें सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, इसमें और भी हम लोग बहुत सारे नए नए टर्म सीखेंगे, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में देखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि दो तरह के गुड्स होते हैं, संबंधित सामान या रिलेटेड गुड्स की कैटेगरी में दो तरह के गुड्स होते हैं जिनको हम डालते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कौन से दो तरह के गुड्स हैं, ठीक है, और उस पर पहले हम लोग उन गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम बताएंगे रिलेशन कि डिमांड क्या होता है, कैसे बढ़ती है, क्या होता है, ठीक है। तो पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये संबंधित सामान की कैटेगरी में दो तरह के सामान आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो देख सकते हैं, स्थानापन्न, ये नौ है, नौ, ठीक है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु,
और अगला जो रिलेटेड गुड्स है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसको हम कहते हैं पूरक वस्तु। तो पहले देखेंगे कि भाई क्या है ये, और फिर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो अभी की ये हम लोग ये दो टर्म पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसे गुड्स यानी कि ऐसा सामान जिसका इस्तेमाल किसी एक तरह की डिमांड को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। एक ही तरह की डिमांड है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज अवेलेबल होती है। जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, गर्मी है, आप बहुत थक गए हैं, आप किसी शॉप पे या किसी जूस कॉर्नर पे या किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, रिलैक्स होना है, आप कोई ड्रिंक पीना चाहते हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। आप थम्स अप पी सकते हैं, आप कोका कोला पी सकते हैं, आप स्प्राइट पी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी वैरायटी होती है। ठीक है, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप उसको बोलते हैं कि भाई एक कोका कोला दीजिए, वो बोलता है नहीं है, थम्स अप पे दे दें, आप बोलते हैं दे दो, क्योंकि आपको पता है जिस पर्पस के लिए आप उस सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पर्पस दोनों, चाहे वो थम्स अप हो या कोका कोला हो, दोनों से सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। या फिर आप जाते हैं कहीं पे चाय पीने के लिए, वो बोलता है कि नहीं चाय तो नहीं है, कॉफी, आप बोलते हैं दे दो, क्योंकि आपका जो पर्पस है रिफ्रेश होना, ठीक है, वो चाय और कॉफी दोनों से पूरा होता है। ठीक है, तो स्थानापन्न वस्तु वो होती है जिनका उपयोग एक विशेष आवश्यकता की संतुष्टि के लिए एक दूसरे के स्थान पे किया जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक नहीं मिला तो दूसरा भी ले लेंगे, चलेगा। या सिंपल, ठीक है, बॉल पेन से आप लिखते नहीं मिला, आप जेल पेन से भी लिख लेते हैं, लिखना है ना मकसद। ठीक है, तो लिखने का जो आपका मकसद है वो पूरा हो रहा है, चाहे आप बॉल पेन से लिखे चाहे आप जेल पेन से लिखे। ठीक है, तो जैसे चाय और कॉफी, ठीक है, तो इस तरह के जो गुड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको एक के स्थान पे दूसरे को यूज कर सकते हैं, इसलिए हिंदी में नाम है स्थानापन्न। ठीक है, मतलब एक्सचेंज करके भी यूज कर सकते हैं, उसी मांग की संतुष्टि होगी, जो भी आपका पर्पस है वो दोनों एक ही पर्पस को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो ये है, अभी इसकी डिमांड के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को रब करते हैं, फिर से लिखेंगे, और अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम लोग दो चीज का एग्जाम्पल लेते हैं अभी। एक हम लोग लेते हैं टी और एक लेते हैं कॉफी। ठीक है, चाय और कॉफी। ठीक है, दो चीज का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब चाय और कॉफी में क्या है, ठीक है, वो देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल चाय आप जाते हैं कहीं पीने के लिए और वो 5 रुपीज़ की मिलती है। ठीक है, और कॉफ़ी जो है वो 7 रुपीज़ की मिलती है। ठीक है, स्पेलिंग जो भी है, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, तो चाय 5 रुपए की मिलती है उस दुकान पे और कॉफ़ी 7 रुपए की मिलती है, आप वहाँ पे जाते हैं पीते हैं। ठीक है, अगले दिन आप क्या होता है, आप जाते हैं तो आपको पता चलता है और वो बोलता है कि नहीं भैया चाय का दाम तो ना बढ़ गया है, और कितना हो गया है, 8। ठीक है, चाय का दाम बढ़ गया और हो गया है 8, तो अब आप क्या बोलेंगे, अच्छा छोड़ो कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी का मानिए उतना ही प्राइस है, इसके प्राइस में चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है, उसमें रिलेशन किस तरह से चलता है ना, कि मानिए अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है और उसका प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का जो एग्जाम्पल था उसमें था टी यानी कि चाय, तो अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम बढ़ जाता है ना, तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ पे कॉफी और जैसे कि ये हम लोग यहाँ पे चाय। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि दो स्थानापन्न वस्तु के बीच में क्या रिलेशन है, एक का दाम बढ़ने से दूसरे की मांग बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि अगर एक का दाम बढ़ गया ना तो हम उसको छोड़ के, क्योंकि हम लोग को पता है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, वो एक ही आवश्यकता को पूरा करने के लिए है, तो अगर इसका दाम बढ़ गया तो कोई नहीं, जो दूसरा वाला मिल रहा है उसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स। इफ प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, ठीक है, इट रिजल्ट्स इनटू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो ये रिलेशन है, ये एग्जांपल है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, ये रिलेशन है ऐसा। ठीक है, और इसमें क्योंकि अब ऐसा चल रहा है कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, तो उल्टा भी चल सकता है। ठीक है, उल्टा क्या चल सकता है कि अगर एक का प्राइस घटेगा, ठीक है, तो दूसरे की डिमांड घटेगी। ठीक है,
तो ऐसा रिलेशन चलता है बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स, उनके प्राइस और डिमांड में ये रिलेशन है, ठीक है। तो ये हुआ पहला रिलेटेड गुड्स, ये पहला संबंधित सामान है, उसकी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी हम अगला देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पूरक वस्तु, ठीक है। तो अब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो देखते हैं, ठीक है। पूरक वस्तु क्या होती है? ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं ना कि जिनको हम एक साथ ही यूज कर पाते हैं, मतलब अलग अलग यूज करना पॉसिबल नहीं है, एक साथ एक पेयर में एक जोड़े में यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, या कार है और ये पेट्रोल है, या सिर्फ कार नहीं, इसमें कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी जो पेट्रोल से चलती है, वो कार हो, वो बाइक हो, वो स्कूटी हो, वो कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पेट्रोल सिर्फ खाली एक बॉटल में ला के अपने घर में रख सकते हैं, आप उसका क्या करेंगे? वो काम में तभी आएगा जब उसको आप किसी कार में, बाइक में, स्कूटर में, जिसमें भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों पेयर है ना, ये एक एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कार एंड पेट्रोल, ठीक है। या फिर और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फाउंटेन पेन, पेन एंड इंक, ठीक है। अभी हमको पता नहीं कितने लोग फाउंटेन पेन यूज करते हैं, बॉल पेन, जेल पेन है, तो उसमें भी बॉल पेन, जेल पेन में आप बोल सकते हैं कि उसकी जो रिफिल होती है वो, और जो पेन की बॉडी है वो आप अलग अलग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वी यूज देम टुगेदर, एक साथ ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ठीक है। या फिर शूज एंड शूलेस, यानी कि जूते और जो जूते में डोरी डालते हैं वो एक साथ ही यूज कर सकते हैं, डोरी का आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, एंड विदाउट शूलेस, विदाउट डोरी आप जूते का भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जिनको हमेशा एक पेयर में यूज करते हैं, एंड सच गुड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर पूरक वस्तु, ठीक है। अब हम लोग इसके बीच का रिलेशन देखते हैं, ठीक है। इसके बीच का रिलेशन देखते हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा, अभी पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अभी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं, तो पेट्रोल का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, जो कि अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानिए एक मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है, सेविंग्स कर रहा था और वो सेविंग करके अभी प्लान करता है कि हमको एक बाइक लेना है, ठीक है, एक 2 व्हीलर लेना है, एंड ही इज़ रेडी, ठीक है। मिडिल क्लास आदमी है, नॉर्मल इनकम का आदमी है, लेकिन अभी वो देख रहा है कि अरे यार पेट्रोल का दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अगर हम बाइक ले भी लेते हैं, ठीक है, तो उस पर पेट्रोल भराना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या मेरे लिए महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, इससे बाइक की डिमांड क्या हो गई? घट गई, ठीक है। लोग थोड़ा पीछे हट रहे हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि अब कोई नहीं खरीदेगा, ऐसा नहीं होता है मार्केट में, लेकिन मेजर जो फिनोमेना होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बाइक की डिमांड घट गई, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तु की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है ना कि अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड घट जाती है, क्योंकि दोनों को तो साथ में ही यूज करना है ना, ठीक है। तो दोनों को साथ में ही यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, यानी कि पूरक वस्तु में, कि जब एक उसमें से जो दो पेयर में हम यूज कर रहे हैं उसमें से एक का दाम, एक का मूल्य अगर बढ़ता है तो दूसरे की जो डिमांड है यानी कि मांग है वो घट जाती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में याद करिए जब हम ये एरो बनाए थे तो एक ही डायरेक्शन में था कि अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, टी एंड कॉफी के एग्जाम्पल में, ठीक है। तो कंपेयर करके पढ़ना जो है वो ईजी होता है, ठीक है। तो ऐसा सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा पढ़े थे, ठीक है, कि अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो बाइक की डिमांड घटती है, या ऐसा कुछ भी कि अगर बाइक का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कोई बाइक खरीदेगा नहीं, तो फिर लोग पेट्रोल भी नहीं भराएंगे, उतना नहीं भराएंगे जितना भराते थे। तो इसमें इस तरह का रिलेशन चलता है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन, और इधर पॉजिटिव रिलेशन चलता है, ठीक है। तो ये अगला फैक्टर था, ठीक है, ये अगला फैक्टर था जो कि हम बताए थे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है ये हम लोगों ने देख लिया। पहली कैटेगरी थी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में स्थानापन्न वस्तु यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, वहां पे रिलेशन जो है वो कैसा चल रहा था, ऐसा चल रहा था
कि प्राइस अगर एक का बढ़ जाएगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग अब इसको छोड़ के इसको खरीदने लगेंगे, ठीक है। और सेकंड केस में, ठीक है, सेकंड केस में क्या था, ये था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक वस्तु। तो इसमें कैसा रिलेशन चल रहा था, इसमें ऐसा चल रहा था कि अगर एक चीज का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि दोनों को लोग साथ में ही यूज करते हैं, अलग अलग यूज नहीं कर सकते, अलग अलग यूज है ही नहीं, ठीक है, पेयर में ही यूज करते हैं इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स थे, पहले दो फैक्टर्स। अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर नंबर 3, जो कि है उपभोक्ता की आय। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता की आय, ठीक है। हम लोगों को पता है कि हम लोग सारे लोग कोई ना कोई काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, और जो हम पैसे कमाते हैं वो हम लोगों की इनकम होती है या आय होती है, ठीक है। तो जो हम लोग पैसे कमाते हैं वो हमारी इनकम है, ठीक है, आय है, और उसी पैसे से हम डिमांड करते हैं, सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है उसमें ये देखते हैं, सिंपल है। मानिए कि कोई आदमी है, वो पहले 20,000 रुपये कमाता था महीने के, 20,000 पर मंथ, ठीक है, 20,000 पर मंथ, ठीक है, एक महीने के 20,000 रुपये कमाता था। तो 20,000 रुपये को अलग अलग तरह से खर्चा करता होगा, सेव करता होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जब वो 20,000 रुपये कमाता था, ठीक है, तब वो क्या करता था कि मानिए अपनी फैमिली के लिए वो 2 लीटर दूध ऑन अ डेली बेसिस खरीदता था, सिंपल, ठीक है, कि घर में जो बच्चे वो पी ले या चाय बन जाए, जो ऐसा कॉमन पर्पस होता है नॉर्मल रोजमर्रा की चीज के लिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है ना, उस बंदे की जो इनकम है वो बढ़ जाती है, और वो अब अर्न करने लगता है 25,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, अब उसके पास और पैसे हैं तो वो बोलेगा कि अब 3 लीटर कर लेते हैं, ठीक है, कि अब हम लोग दूध से दही भी घर पे ही बना लेंगे, ठीक है। या और जो भी है कि जो घर में बड़े लोग हैं वो भी दूध पी लेंगे, क्योंकि जनरली नॉर्मल इनकम के जो लोग होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे चलता है कि दूध आता है तो उससे चाय बनती है, या जो छोटे बच्चे हैं घर के वो पीते हैं, बड़े थोड़ा सैक्रिफाइस कर जाते हैं। लेकिन अगर हैसियत है, अगर मेरी इनकम बढ़ गई, हम ले सकते हैं, तो हम डिमांड बढ़ा देंगे। तो ये सिंपल है, सिर्फ दूध का एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी चीजें और ऐसा चलता है, ठीक है। कैसा चलता है कि अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम डिमांड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम जो है वो कम है, इनकम इज लेस, देन यू डिमांड लेस, आपकी मांग भी कम होती है, क्योंकि पैसे से ही तो खरीदना है ना, ठीक है। वही अगर क्या हो जाए कि आपकी इनकम बढ़ जाए, ठीक है, तो आप डिमांड भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये इनकम का रिलेशन है विथ डिमांड, ठीक है। तो अगर किसी कंज्यूमर की, किसी उपभोक्ता की आय यानी कि इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो वो और ज्यादा डिमांड करता है और ज्यादा सामान खरीदता है, ठीक है। और अगर इनकम घटती है तो वो कम खरीदता है, अपनी आवश्यकता को थोड़ा सा संकुचित कर लेता है, लिमिटेड कर देता है कि नहीं ठीक है अब इतने में काम चला लेंगे, ठीक है। और सोसाइटी में ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये बहुत कॉमन फिनोमिना है, हमको पता नहीं आप लोग ऑब्जर्व करते हैं या नहीं, नहीं करते हैं तो कर सकते हैं। ऐसा इमेजिन करिए कि हम जैसे बोले ना कि जो 20,000 रुपये महीने के कमाता है, और मानिए कि जो 60,000 रुपये महीने के कमाता है, ठीक है, और आप डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं, जैसे जहाँ से लोग, या ग्रॉसरी की जो दुकान होती है जहाँ से लोग सामान लेते हैं, अगर आप वहाँ कभी जाएंगे और ये फिनोमिना ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मानिए जो आदमी ऐसा है ना कि मतलब ऑब्वियसली इनकम लेवल उसका ज़्यादा है, तो वो क्या क्या खरीदता है और कितना खरीदता है किसी भी दुकान से, और एक ऐसा नॉर्मल इंसान, ठीक है, वो कितना खरीदता है। या नॉर्मली हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं, एक मजदूर जो है, ठीक है, जो दिन में शायद 400, 300, 500 ऐसा कुछ कमाता है, ठीक है, ऐसा कमाता है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है, कभी आप दुकान पे कि वो जब दिन भर से अपने काम से वापस आता है और जाता है दुकान पे लेने के लिए, तो वो कितनी क्वांटिटी में और क्या सामान खरीदता है, ठीक है। उसको आप ये नहीं देखेंगे कि वो बटर खरीद रहा है और घी खरीद रहा है और चीज़ खरीद रहा है और बासमती चावल खरीद रहा है और दूध खरीद रहा है, वो नहीं खरीदेगा, उसकी उतनी इनकम नहीं है, तो उसकी डिमांड बहुत लिमिटेड होगी,
ठीक है, कि जो राइस होगा लो क्वालिटी 10 रुपये 15 रुपये kg का, वो आधा किलो दे दीजिए, या 250 ग्राम से यानी कि 1 पाव दाल दे दीजिए, ऐसी उसकी डिमांड होगी। ठीक है, लेकिन वही कोई बंदा जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मानिए 60,000 है पर मंथ या 1 लाख है पर मंथ, उसको आप कभी देखिएगा, सिर्फ देखिएगा, टोकिएगा मत, एक सिर्फ फिनोमेना बता रहे हैं, मार्केट में ऐसा होता है, तो वो क्या क्या खरीद के लेके जाता है और कितनी क्वांटिटी में लेके जाता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, और जिस बंदे की इनकम कम है उसकी डिमांड कम है। ठीक है, तो सिंपल सा रिलेशन है, इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइजेस या इंक्रीजेस, हिज डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी आय के बढ़ने से उपभोक्ता की मांग जो है वो बढ़ती है, और आय के घटने से उपभोक्ता की मांग जो है वो घटती है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये अगला है। नेक्स्ट फैक्टर इज स्वाद और प्राथमिकताएं। ठीक है, यानी कि टेस्ट, प्रेफरेंस एंड हैबिट, ये अगला है। ठीक है, ये हम यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो बाकी फैक्टर्स को अगर अभी हम इनकम और इसकी बात नहीं करें, तो कोई भी कंज्यूमर जब सामान लेने के लिए जाता है तो वो सामान अपनी पसंद के हिसाब से लेता है। ठीक है, अगर खाने पीने का सामान है तो ऑब्वियसली वो अपने टेस्ट के हिसाब से लेता है, उसको क्या पसंद है या वो क्या प्रेफर करता है लेना। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी चीज़ों की डिमांड में यानी कि चीज़ों की मांग में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अभी सिंपल हम बताते हैं एक फंडा, और ये नॉर्मल है। ग्रीन टी, ठीक है, ग्रीन टी है, अभी सब लोग उसके बारे में जानते होंगे, सब लोग यूज़ करते हैं कि नहीं नहीं पता, मगर जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, लेकिन आप अभी से 10 साल भी नहीं, 5 साल 6 साल 7 साल पहले चले जाइए। ठीक है, उस टाइम पे आप अगर लोगों से पूछते, नॉर्मल लोगों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ग्रीन टी क्या होता है, नहीं पता, आप पीते हैं नहीं। ठीक है, क्यों? उस टाइम पे ऐसा चलन नहीं था, लेकिन अभी लोग अपने स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, तो लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग अब नॉर्मल चाय नहीं पीते, वो लोग ग्रीन टी पीते हैं। ठीक है, तो क्योंकि लोग अब प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, एक हेल्दी अप्रोच ले रहे हैं, ठीक है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, स्वस्थ रहना चाहते हैं कि इतनी कैलोरी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वो अच्छी बात है, फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर है। तो अभी लोगों की प्रेफरेंस क्या हो गई है आप देखेंगे तो ग्रीन टी बहुत अभी मार्केट में डिमांड पे है, और इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि रोज दर रोज जो है वो ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, तो लोग एक हेल्दियर ऑप्शन के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वही जैसे हम बोले आप 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल पीछे चले जाइए तो नहीं पता था किसी को। ठीक है, नहीं पता था कि क्या होता है। ठीक है, एज अ पर्सन हमको भी ऐसे पहले बार कब पता चला था, आई वेंट टू दार्जिलिंग। ठीक है, हिल स्टेशन है, वहाँ पे गए थे हम लोग फैमिली के साथ, और वहाँ पे बहुत सारे टी गार्डन्स होते हैं, टी प्लांटेशन होते हैं। तो वहाँ पे ऐसे जाके पता चला था, शायद 7-8 साल पहले की बात है, कि ऐसा ये ग्रीन टी है, ऑर्गेनिक ग्रीन टी, इसको पीते हैं, ऐसे हेल्दियर ऑप्शन है। तो भी मतलब आप जब नहीं जानते तो आप यूज़ नहीं करते, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग भी होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो फिल्मी स्टार्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, श्रद्धा कपूर भी एक ब्रांड की ऐड करती है, लिप्टन ग्रीन टी, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक ब्रांड, ये ब्रांड, तो ऐसा आ रहा है। तो मतलब लोगों की प्रेफरेंस जो है वो बदल रही है, टेस्ट बदल रहा है, लोग इस तरह के हेल्दियर ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर लोग किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, खरीदना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, और अगर लोग नहीं पसंद करते तो उसकी डिमांड जो है वो घट जाएगी। अब ऐसा भी एक एग्जांपल लेते हैं डिमांड घटने का, फोन्स। ठीक है, कीपैड वाला फ़ोन, ठीक है, मतलब जिसमें बटन होता था। ठीक है, कीपैड वाला फ़ोन जिसमें ऐसा होता था, बटन वटन कुछ होता था। ठीक है, अभी ये फ़ोन बहुत कम लोगों के पास आपको दिखेगा। ठीक है, या फिर PNT फ़ोन जो तार से कनेक्टेड होता था। ठीक है, या ऐसा फ़ोन तो अभी आपको लोगों के पास नहीं दिखेगा। क्यों? लोग अब इसको खरीदना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, टच स्क्रीन, स्मार्टफोन, ये सब चीज़ आ गई है ना, तो इसकी डिमांड घट गई। तो अब लोग अगर प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है, तो डिमांड घट जाएगी। ठीक है, लोग प्रेफर करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे अभी फॉरेन कंट्री के जो गुड्स है ना, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत है, या वेस्टर्न कल्चर को हम लोग फॉलो करते हैं, तो वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल, वहाँ पे जैसे लोग ज्वेलरी, वहाँ का मेकअप,
ठीक है, तो वो मार्केट में अभी है। और ये ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज होता है सोसाइटी में, एक दूसरे का जो भी हमको पसंद है हम वो ऑप्ट करते हैं, ठीक है। फॉरेन कंट्री में भी इंडिया का जो फूड है वो बहुत फेमस है, तो ऐसा ठीक है, तो कल्चरल एक्सचेंज होता है तो हम लोग वो चीज़ प्रेफर करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न क्लोथ्स, ठीक है। फूड में भी आप देखेंगे चाइनीज़ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, चाइनीज़ क्यूजीन, ठीक है। तो क्योंकि लोग प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो अगर लोग कुछ प्रेफर कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर प्रेफर नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो उसकी डिमांड जो है वो घट जाएगी, ठीक है। अगला है भविष्य में कीमत में बदलाव की उम्मीद, ठीक है। इसके लिए इंग्लिश में एक टर्म है जिसको हम कहते हैं स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन, ठीक है। तो स्पेक्यूलेशन, भविष्य में कीमतों के बदलाव की उम्मीद, ठीक है। तो स्पेक्यूलेशन हमेशा सही जाए ये ज़रूरी नहीं है, शायद सही जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो ये होता क्या है ना कि अगर मानिए हमको ऐसा लगता है, ठीक है, जैसे कि अभी एग्जांपल हम बताते हैं आपको, चुनाव हो रहा था, इलेक्शंस हो रहे थे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में, तो ऐसा सोशल मीडिया पे था कि जब इलेक्शन एंड होगा ना तो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके पीछे क्या सच है क्या झूठ है ये नहीं पता, लेकिन ऐसा लोगों को लग रहा था, ठीक है। तो क्या हो गया था ना कि इलेक्शन से पहले बहुत सारे पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि चलो कुछ तो ले ले, अभी ज़्यादा खरीद ले, पेट्रोल ज़्यादा ले ले, कि अगर बाद में दाम बढ़ भी जाए कुछ दिन तो चले ये कम दाम वाला, थोड़ा तो फायदा हो, ठीक है। तो अगर लोगों को कभी किसी चीज़ को लेके ऐसा लगता है ना कि इन फ्यूचर, ठीक है, यानी कि भविष्य में, इन फ्यूचर उसका प्राइस बढ़ने वाला है, इन फ्यूचर द प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अभी उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं और ज़्यादा खरीद लेते हैं, ठीक है। तो लोगों को अगर लगता है आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो लोग अभी ही जितने दाम पे भी मिल रहा है बहुत सारा खरीद लेते हैं, ठीक है। अब लोगों को मानो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अभी जितने दाम पे मिल रहा है ना, आगे जाके इसका प्राइस घटने वाला है, तो लोग अभी भी इस दाम पे नहीं खरीदते, लोग वेट करते हैं, ठीक है। लोग वेट करते हैं कि अच्छा ठीक है प्राइस कम होगा तो लेंगे। और फिर से हम बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप जैसा स्पेक्यूलेट करते हैं, ठीक है, आप जैसी उम्मीद लगाते हैं वैसा हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, और आप अभी से बहुत सारा खरीद लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके प्राइस बढ़ने के बजाय घट जाता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ में लोग स्पेक्यूलेशन करते हैं, ऐसी उम्मीद लगाते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स कि फ्यूचर में ऐसा होगा, और उसके हिसाब से अभी से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि अभी से ज़्यादा खरीद लेते हैं अगर प्राइस बढ़ेगा, या अगर प्राइस घटेगा तो ठीक है अभी नहीं खरीदते हैं, इन फ्यूचर खरीदेंगे। तो ऐसा होता है बहुत सारे गुड्स के केस में। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे, ठीक है, बेसिक फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। एक आध और इसमें से ऐड कर सकते हैं जो इसी का पार्ट है, ठीक है। जैसे इसमें एक फैक्टर टेस्ट प्रेफरेंस के साथ एक आता है फैशन, ठीक है, या सीजन, सीजन के हिसाब से भी डिमांड चेंज होती है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सीजन यानी कि मौसम, तो ये सिंपल है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों की डिमांड किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, एक मौसम में ही होती है, तो वो जब उस चीज़ का सीजन आता है, मौसम आता है, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, अम्ब्रेला हो या रेनकोट हो, ठीक है, अम्ब्रेला तो फिर भी हम लोग गर्मी में भी यूज़ करते हैं, लेकिन रेनकोट्स यानी कि बरसाती जो बारिश में भीगने से बचने के लिए पहनते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसकी डिमांड मानसून सीजन में ही ज़्यादा होती है, वर्षा ऋतु में ज़्यादा होती है, क्योंकि आप उस टाइम पे उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है, या वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े, वो चीज़ आप ठंड के मौसम में ही पहनते हैं, ठीक है, विंटर सीजन में ही पहनते हैं, तो उस टाइम पे उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। और आप देखेंगे अभी जैसे अगर आप
मॉल्स की बात करिए जहाँ पे कपड़े वपड़े मिलते हैं, ठीक है। तो अब गर्मी आ गई, तो अब आप जाएंगे तो वहाँ के डिस्प्ले में स्वेटर नहीं होगा, ठीक है, मतलब स्वेटर होगा ही नहीं, बहुत सारी और वैरायटी होगी। अभी तो गर्मी आ गई है तो कॉटन का ये, कॉटन का वो, तो स्वेटर वहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आना शुरू होगा उधर अक्टूबर से ही, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर जगह पे स्वेटर्स डिस्प्ले में आ जाएंगे, या गर्म कपड़े या कंबल या जो भी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि पता है कि उस टाइम पे उस सीजन में, ठीक है, आप गर्म कपड़े की या फिर वो कंबल हो या जो भी हो, ओवरकोट हो, जो भी हो, उसकी आप डिमांड उस टाइम पे करेंगे। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसकी जो डिमांड होती है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही होती है। तो सीजन भी एक फैक्टर है जो चीज़ों की डिमांड को अफेक्ट करता है। तो अगर उस चीज़ का सीजन है, ठीक है, जैसे हम वुलन क्लोथ्स की बात करें तो विंटर में उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। रेन कोट्स की बात करें, अम्ब्रेला की बात करें, अम्ब्रेला तो खैर समर में भी लोग लेते हैं धूप से बचने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे होती है डिमांड ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है। अगला फैक्टर है, वो टेस्ट प्रेफरेंस में भी आ सकता है लेकिन अलग से भी हम लोग देख लेते हैं, दैट इज फैशन। अभी के टाइम के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैशन। तो अगर कोई भी चीज़ फैशन में आ जाए ना तो फिर लोग उसी को लेते हैं, ठीक है, क्यों, फैशन है, लोग बाकी लोग भी कर रहे हैं तो आप वो ट्रेंड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कोई चीज़ फैशन में आ गई है, ट्रेंड में आ गई है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूज़ कर रही है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे रिप जीन्स जो है, ठीक है, वो अभी फैशन में है तो लोग उसकी डिमांड करते हैं, उसमें भी अलग अलग वैरायटी आपको मार्केट में मिलेगी क्योंकि वो फैशन में है तो लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। या फिर याद करिए, पता नहीं, याद हम लोग नहीं कर पाएंगे, उतनी हम लोग की एज नहीं है, एक इस तरह का बेल बॉटम पैंट होता था पहले, ठीक है, तो वो बहुत पुरानी मूवीज में, अमिताभ बच्चन जब यंग थे उनकी मूवीज में आता था, वो उस तरह का पैंट पहनते थे, उस टाइम पे फैशन में था, लोग लेते होंगे, फिर बीच में उसका फैशन चला गया, लेकिन अभी वो दोबारा फैशन में है, ठीक है, बेल बॉटम जीन्स, बेल बॉटम पैंट्स। तो क्योंकि अभी दोबारा फैशन में है तो लोग अब उसके डिमांड करते हैं, तो आप ऑनलाइन या आप ऐसे नॉर्मल भी किसी स्टोर में चले जाइए तो आपको ये अवेलेबल मिलेगा। लेकिन अभी बीच का जो टाइम था 5 साल 7 साल 10 साल पहले, उस टाइम पे नहीं मिलता था क्योंकि फैशन में नहीं था, लोग नहीं पहनते थे, ठीक है। तो आज के टाइम पे फैशन भी एक फैक्टर है जो चीज़ों की डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन बीइंग प्राइस। प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी डिमांड जो है वो घट जाती है, या अगर किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो घटता है तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। सिंपल, आप नॉर्मल भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन वॉज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित सामानों की कीमत। इसमें हम बताए थे दो तरह के रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी ऐसे सामान जो किसी एक तरह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे चाय और कॉफी, ठीक है, चाय नहीं मिली तो आप कॉफी ले सकते हैं, कॉफी नहीं मिली तो आप चाय ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन था, ठीक है, तो इसमें इनका रिलेशन था कि अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में इफ प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अदर गुड्स इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट वन वॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक वस्तु, ऐसी वस्तु जिसको हमेशा पेयर में एक साथ यूज करते हैं, अकेले अकेले यूज नहीं हो सकती। तो इसमें क्या रिलेशन था, हम लोग कार और पेट्रोल का एग्जांपल ले रहे थे, तो इसमें अगर एक वस्तु का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो दूसरे की डिमांड घट जाती है, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया, अब आप इसको खरीद नहीं रहे हैं, और क्योंकि पेयर में ही यूज करना है, एक साथ ही यूज करना है, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर वॉज उपभोक्ता की कीमत यानी कि इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसमें भी सिंपल था कि अगर इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटती है तो आपकी डिमांड घटेगी, ठीक है। द नेक्स्ट फैक्टर वॉज स्वाद और प्राथमिकताएं, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, लोगों की क्या है। तो अगर आप किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, अभी आपको पसंद है, ठीक है, तो आप वो चीज़ खरीदेंगे, और अगर आप प्रेफर नहीं करते, आपको पसंद नहीं है, तो चाहे उसका दाम कितना भी घट जाए, यहाँ पे प्राइस फैक्टर काम नहीं करता, लेकिन अगर आपको पसंद ही नहीं है, आपको वो चीज़ सूट नहीं करती, ठीक है, तो आप नहीं लेंगे। जैसे कि हम ग्रीन टी के बारे में बोल रहे थे कि आज से 8 साल 10 साल 12 साल पहले लोग नहीं खरीदते थे, प्रेफर नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन अब वो प्रेफरेंस चेंज हो गई है, लोग थोड़ा फिटनेस के तरफ, हेल्थ के तरफ बहुत अवेयर हो गए, जागरूक हो गए, तो उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोग प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को लोग प्रेफर करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है। नेक्स्ट वन वॉज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन यानी आप ऐसी उम्मीद कर लेते हैं कि भविष्य में कीमत में बदलाव होगा, तो ये सिर्फ उम्मीद है, ठीक है, कभी कभी गलत भी साबित होती है। तो जैसे हम बोले कि अगर आप किसी सामान के बारे में ऐसा सोच ले कि नहीं नहीं इसका तो दाम घट जाएगा अभी कुछ दिन के बाद, ठीक है, तब ले लेंगे,
तो आप अभी नहीं लेते, अभी के लिए आप उसकी डिमांड घटा देते हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर दाम घटता है तब आप लेते हैं, या हो सकता है बढ़ भी जाए, जैसे हम बोले ये सिर्फ एक उम्मीद है। तो स्पेकुलेशन के बेसिस पे भी चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ती और घटती है। और लास्ट के दो फैक्टर्स थे सीजन, तो जैसे हम बोले बहुत सारी सीजनल चीज़ें होती हैं कि लोग एक पर्टिकुलर सीजन में ही उसकी डिमांड करते हैं। एंड लास्ट वन वॉज फैशन, अगर कुछ फैशन में है तो लोग उसकी डिमांड करते हैं, आउट ऑफ फैशन हो गया, कोई यूज़ नहीं कर रहा, ट्रेंड में नहीं है, तो लोग डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।